नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा है, एक जीती जागती परंपरा, भारतीय सोच का एक अहम हिस्सा। जी बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, ये रामचरितमानस भक्ति, ज्ञान और जीवन दर्शन नाम के सोर्स मटेरियल के कुछ खास पहलुओं पर आधारित रहेगी। बिल्कुल 16वीं सदी में लिखी गई अवधी भाषा में ये महाकाव्य भगवान राम की कहानी को ना बड़े ही अद्भुत भक्ति भाव से और आसान काव्यात्मक तरीके से सामने लाता है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी भर नहीं है, देखा जाए तो ये नैतिक और आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं उसकी एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। तो फिर आज की चर्चा का मकसद क्या है? यही समझना कि मानस आज भी इतना प्रासंगिक, इतना असरदार क्यों है। हमारा सोर्स मटेरियल, इसकी बनावट, इसकी जो मुख्य संदेश है और खासकर उस समय के समाज पर इसके असर के बारे में क्या बताता है। का बोलबाला था। इस एक कदम ने धर्म और दर्शन को पंडितों की पकड़ से निकालकर सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचा दिया। मतलब भाषा का चुनाव ही अपने आप में एक बड़ा सामाजिक संदेश था। बिल्कुल, भक्ति आंदोलन को जन जन तक ले जाने का ये एक बहुत मजबूत जरिया बना। ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, इसकी बनावट की बात करें तो 7 कांडों का जिक्र आता है हमेशा। सोर्स इन कांडों को कैसे देखता है? सिर्फ कहानी के हिस्सों की तरह या कुछ और भी है इसमें? स्रोत बताते हैं कि ये 7 खंड, जिन्हें कांड कहते हैं, राम जी के जन्म और बचपन की लीलाओं से शुरू होते हैं। फिर उनका वनवास का संघर्ष, सीता जी का हरण, हनुमान जी की निष्ठा, लंका पर धर्म की जीत और आखिर में आदर्श राम राज्य की स्थापना। ये पूरी यात्रा इसमें शामिल है। पर ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है। असल में हर कांड जीवन के खास पड़ाव को, उससे जुड़े नैतिक सवालों को और आध्यात्मिक विकास को दिखाता है। जैसे बालकांड मासूमियत और ईश्वरीय अवतार का प्रतीक है जी। तो वहीं अरण्यकांड और किष्किंधा कांड इंसानी रिश्तों, मुश्किलों और भगवान की मदद के जो जटिल ताने बाने हैं उनको बुनते हैं। और सुंदरकांड, उसका तो पाठ अक्सर अलग से भी होता है। हाँ, सुंदरकांड तो हनुमान जी की निष्ठा, उनकी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। वो दिखाते हैं कि कैसे नामुमकिन लगने वाला काम भी पूरा किया जा सकता है। सही। फिर लंका कांड है, धर्म और अधर्म के बीच का वो निर्णायक युद्ध। और उत्तरकांड, जैसा सोर्स में बताया गया है, वो सिर्फ राम जी के राज्याभिषेक तक ही नहीं है। उसमें काकभुशुंडी गरुड़ संवाद के जरिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जैसे गहरे दार्शनिक सवाल भी उठाए गए हैं। यानी ये सिर्फ कहानी नहीं, दर्शन भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मानस सिर्फ कथा नहीं, गहरा दर्शन भी समेटे हुए है। तो अगर इस पूरी यात्रा और बनावट को देखें तो कुछ मुख्य बातें, कुछ केंद्रीय धागे उभर कर आते हैं ना। सोर्स किन खास नतीजों पर पहुंचता है? हाँ, सबसे प्रमुख बात जो सोर्स बताता है वो है भक्ति, ज्ञान और कर्म का अद्भुत तालमेल। तुलसीदास जी ने इन तीनों रास्तों को अलग अलग नहीं दिखाया, बल्कि एक दूसरे का पूरक बताया है। अच्छा। जैसे राम जी के कर्म, राक्षसों का विनाश वगैरह, वो उनके ज्ञान यानी धर्म और कर्तव्य की समझ और ईश्वर पर उनकी भक्ति से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई जैसे छंद इस्तेमाल किए जो लोगों में पहले से ही पॉपुलर थे। भाषा एकदम सहज, दिल को छूने वाली अवधि, इससे ये गेय बन गया, याद करना आसान हो गया। यही काव्यात्मकता इसकी आत्मा है, कह सकते हैं। और भक्ति के रूप पर सोर्स क्या कहता है, और खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दास भाव के बारे में? सोक्स ये बताता है कि मानस में राम एक आदर्श इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो हर हाल में धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन साथ ही वो परब्रह्म परमात्मा भी हैं। जी। और तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास भाव की है। मतलब भक्त खुद को सेवक मानता है और ईश्वर को स्वामी। ये अहंकार को छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाने का भाव है। यही भक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाता है। सोर्स इसे सिर्फ विनम्रता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानता है। तो क्या यही वजह है कि सदियां बीत गईं पर इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस आज भी बनी हुई है? निश्चित रूप से। देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, ये सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं रह गए हैं। ये जीवन मूल्यों और आदर्शों के जीते जागते प्रतीक बन गए हैं। सोर्स इस बात का जिक्र करता है कि आज भी मानस की चौपाइयां लोगों को नैतिक हिम्मत देती हैं, मुश्किलों में धीरज बंधाती हैं और समाज में सद्भाव की प्रेरणा देती हैं। ये पारिवारिक रिश्तों के लिए, एक शासक के क्या कर्तव्य हों और व्यक्तिगत आचरण कैसा हो, इसके लिए गाइड की तरह काम करती है। सही बात है। ये सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाता है। वाकई ये तो किसी एक साहित्यिक या धार्मिक किताब से कहीं ज्यादा है। ये भारतीय संस्कृति की एक धुरी की तरह है। हाँ बिल्कुल, ये भक्ति, ज्ञान और
कर्म का एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जो लगातार बह रहा है और पीढ़ियों को रास्ता दिखा रहा है। तुलसीदास जी ने इसे रचकर भारतीय समाज को एक अनमोल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत सौंपी है। तो चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज का जो जीवन है, जहाँ अक्सर व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। ऐसे में रामचरितमानस में जो मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श दिखाया गया है और उसमें भक्ति, ज्ञान और कर्तव्य का जो संतुलन है, वो हमें क्या दिशा दे सकता है?